गाइस, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पर आ जाओगे जहाँ पे दिखा रहा है 955 रुपीज़, वहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करना है। देन बाय टिकट एट 50% डिस्काउंट आपने क्लिक करना है। 50% डिस्काउंट के बाद आपने यहाँ पे सिल्वर पास को सेलेक्ट करना है, जो कि ऐड करते ही 475 हो जाएगा और आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है और ये 475 का 50% कूपन आपको मिल गया है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी पे नाउ पे क्लिक करके अपना सीट रजिस्ट्रेशन बुक करा लीजिए। डोंट फॉरगेट आफ्टर रजिस्ट्रेशन रिप्लाई अस, ताकि हम लोग आप लोगों को वहाँ पे अच्छे से असिस्ट कर सके और मुझे पता लगे कि सिर्फ़ और सिर्फ मेरे से मिलने वहाँ पे कौन लोग आए हैं, ताकि मेरा फोकस वहीं पे रहे। गाइस, डोंट मिस। इस सेमिनार में मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है, कॉन्फिडेंस। आखिर वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? सो डोंट मिस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, रजिस्टर नाउ। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज भारद्वाज। आज मैं फिर से आ गया हूँ और आपने देखा ही होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में आज किस तरीके से मार्केट में मोमेंटम हुआ। ये मोमेंटम इजीली कैचेबल था और मैंने आपको पिछले दिन ही बता दिया था कि मार्केट में बार बार उसी लेवल को टच करने का मतलब है समथिंग इज़ कुकिंग वेरी गुड। तो क्या हुआ लास्ट में? पूरी दुनिया क्या करती है? ब्रेकआउट करती है। ब्रेकआउट के बाद एक और लेवल होता है जहाँ से एक बड़ी तेज़ी आने की संभावना होती है। तो मैंने एग्जैक्टली वही लेवल आप लोगों को दिया था। मुझे पता था ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है और इट कैन बी पॉसिबल यू टर्न फ्रॉम द टॉप साइड। क्या हुआ? मैंने आपको क्लियर कट बताया था बैंक निफ्टी में 48,856 का लेवल क्रूशियल रहेगा। जैसे ही वो ब्रेक हुआ, देखो उसके बाद नॉन स्टॉप रैली, मैंने आपको क्लियर कट बताया था नॉन स्टॉप रैली 49,456 तक रहेगा। एग्जैक्टली बाजार नियर बाय हाई पर क्लोज हुआ है। इस तरीके की रैली देखो कहीं पे भी पिछले कुछ दिनों में नहीं आई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्लियर कट एक चीज़ है मार्केट में। मैंने आपको क्लियर कट बताया था लोअर लेवल से कि मार्केट यू टर्न लेना स्टार्ट हो गया है, बट इट विल टेक द टाइम, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर्स को कंफ्यूज करना ज़रूरी है। यहाँ पे अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे बड़ी तेज़ी नहीं आ सकती है। लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ से एक बिग टाइप की रैली आ सकती है। मैंने आपको बताया था क्यों। पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी शांत था, निफ्टी बढ़ता ही जा रहा था। बैंक निफ्टी आज स्टार्ट हुआ है, राइट? अब क्या करना है? सबसे पहली चीज़, मार्केट में सेल नहीं करना है। पैनिक होगा तो आपने बाइंग करने का प्लान करना है। अब बाइंग कहाँ से करना है? 49,156 या 48,856 के दौरान में मार्केट अगर वापस से आता है तो ध्यान रखना मार्केट में यू टर्न स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको पता हो, ये 18 तारीख की डेट, 17, 19 और 21 के आसपास डेट बताया था, जिसमें मैंने कंफर्म किया था कि ये मैग्नेट को टच करेगा। देखेंगे वो मैग्नेट टच हुआ है या नहीं हुआ है, राइट? क्योंकि मैं पहले से कभी काम नहीं करता, जो भी करूँगा आपके सामने करके दिखाऊंगा। यहाँ से व्हाट्स नेक्स्ट? अभी एक चीज़ मैंने बता दिया है, पैनिक सिनेरियो में हमें बाय करके चलना है, ठीक है? क्लियर कट लॉन्ग करके चलना है। अगर नीचे नहीं आता है तो क्या करना है, ध्यान से सुनो। अबव 49,456 नो वरी एट ऑल। अगर कोई बंदा इसी लेवल से बाय करना चाहता है तो उसके लिए स्टॉप लॉस है 49,156 का। इस लेवल को लेके आप लोग लॉन्ग कर सकते हो और अपसाइड में आपको 49,856 से लेके 50,256 तक रहेगा। वन मोर थिंग गाइज, इफ मार्केट क्लोज अबव 49,856 लेवल, then get ready for another 2000 point rally, but we need 3 consecutive closing above this level. Consecutive closing मतलब it should be continuous। आज भी इसके ऊपर क्लोज हुआ है, कल भी इसके ऊपर होगा, कल से पहला दिन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर नहीं होता तो 3 दिन लगातार चाहिए, इन शॉर्ट, राइट? लोअर साइड में हम लोग सेलिंग का नहीं सोचेंगे, लोअर साइड में हम लोग पैनिक में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग साइड का सोचेंगे। तो यहाँ पे क्लियर कट बता दिया है। अब ऐसी रैलीज़ में बैंकिंग सेक्टर में आपको कौन सा पिक करना चाहिए? यहाँ पे पिक करना चाहिए एक्सिस बैंक, कैन बैंक, आपको पिक करना चाहिए। तो यहाँ पे सीधा चलते हैं कैन बैंक के पास।
और कैन बैंक देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कैन बैंक में क्लियर कट है। अगर आपको ध्यान हो, कैन बैंक मैंने बिल्कुल टॉप लेवल से आपको बताया था कि कैन बैंक में माइनस साइड का गेम होगा। नाउ इन कैन बैंक अबोव 84 आप लोगों को प्लस साइड की तरफ गेम करना है, जो कि आज लगभग क्लोजिंग इसी साइड में है। अप साइड में आपको देखने को मिलेगा 87, 91 तक के लेवल। लोअर साइड में आपका प्रोटेक्शन रहेगा 82। तो ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी आपने इसी तरीके से ध्यान रखना है। और एक्सिस बैंक में क्लियर कट आपने एक चीज़ का क्लैरिटी से ध्यान रखना है। एक्सिस बैंक में 1057, 1061 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर मार्केट में ये क्रॉस होता है देन ओनली यू विल गो फॉर द लॉन्ग साइड 1087, 1107। तो ये ध्यान रखना है। लोअर साइड में आपका प्रोटेक्शन रहेगा 1127 का। तो ये ध्यान रखना है आपने इस चीज़ का। अब सीधा चलते हैं निफ्टी की तरफ, और सबसे एंड में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मैग्नेट कहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं हमारा निफ्टी के चार्ट पर। टाइम फ्रेम का कोई गेम नहीं होता। यहाँ पे भी क्लियर कट मैंने कल ही बताया था आप लोगों को। 22,670 विल एक्ट एज अ हर्डल। जैसे ही क्रॉस करेगा मार्केट में एक लमसम बड़ी रैली स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 22,847, 22,947, शायद ये 870 था कल, तो ध्यान रखना। तो एग्जैक्टली उसी टारगेट के आसपास ये हुआ है। तो अभी क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट। इधर भी मेरा सेम सिनेरियो है। 100 पॉइंट के लिए मैं कोई गेम करूँगा नहीं। जहाँ पे मुझे श्योर गेम लगेगा वहाँ पे मैं बाइंग करना स्टार्ट करूँगा। लोअर साइड में मेरा क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 22,847। वही मैं लेवल कभी चेंज नहीं करता, 22,770। दीज टू लेवल्स विल एक्ट एज अ क्रूशियल लेवल फॉर द शॉर्टर साइड, कि उनको रिकवर कर लेना चाहिए अगर दे आर इन शॉर्ट साइड। तो लोअर साइड से बड़ा पैनिक का अपसाइड का गेम होगा। इफ़ एनी केस अगर ये नीचे आता ही नहीं है तो व्हाट्स नेक्स्ट। नाउ लक्ष्मण रेखा 22,947, अगर ये क्रॉस हो गया देन गेट रेडी फॉर द 23,170, 23,247। अपसाइड में आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। क्लियर कट डायरेक्शन है। आप लोगों को अगर देखोगे तो एक चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर देखो बाजार यहाँ से नॉन स्टॉप रैली नीचे से ऊपर आया था, याद हो। उसके बाद बाजार ने क्या किया, 2 दिन उसी रैली में पार्टिसिपेट किया। हो सकता है बाजार ऐसे स्टार्ट करे। इस बार भी दुनिया यही सोचेगी कि बाजार वापस से नीचे आके और नीचे आएगा। नहीं, इस बार बाजार वापस से ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस रैली को यहाँ पे सारी चीज़ें होल्ड करने में टाइम लग रहा था। अगर ये यहाँ पे होल्ड करेगा तो इसका मतलब ये है कि ये घोड़ा रेस्ट कर रहा है और ये तैयारी कर रहा है अपसाइड की तरफ जाने की। तो यही साइकोलॉजी है जो आपको सीखना चाहिए, और इसी साइकोलॉजी से अगर आप काम करेंगे तो ही मार्केट में आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आ रहा हूँ मार्केट संग्राम 28 मार्च तालकटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली, और आप वहाँ पर आके मुझसे यही सब चीज़ें सीख सकते हैं। अगर सीखना चाहते हो और अपने ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। डोंट मिस, विल सी यू इन सेमिनार। तो गाइस क्लियर कट मैंने आप लोगों को ये बताया कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके से काम किया जाएगा। चलो यहाँ पे मैं अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको दिखाता हूँ कि क्लियर कट किस तरीके से हमारा जो पैटर्न है मार्केट का वो कौन से साइकिल तक आया है, हमारे टाइम साइकिल में वो कहाँ तक पहुँचा है। चलो देखते हैं। इसके बाद मैं आपको स्टॉक्स का भी बताऊँगा, तो स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि मैंने कल परसों जो भी स्टॉक आपको बताए थे इट्स वर्किंग वेरी वेल। तो देखते जाइए। तो यहाँ पे जब बॉटम लेवल पे मार्केट काम कर रही थी तो मैंने आप लोगों को क्लियर कट एक चीज़ बताया था, मार्केट में साइकिल काम करेगा। और मार्केट में ये साइकिल मैंने किस तरीके से बनाया था देख लीजिए। मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि ये पहला साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में वापस से नीचे की साइड में आ रहा था। तो ये सारे लेवल्स ऊपर और नीचे में एक दूसरे से मिल रहे थे। तो यहाँ से क्लियर कट आप लोगों को बताया था मैंने, प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक करना कि ये साइकिल 13 तारीख को होगा और 18 तारीख के आसपास होगा।
तो क्लियर कट देखो उसने वही साइकिल का इस्तेमाल किया, वापस से बाजार ऊपर से नीचे आया। आखिर क्यों? इसी साइकिल से ये सारा कुछ गेम चल रहा था। अब यहाँ से नया साइकिल बना है तो हम लोगों को देखना चाहिए कि ये किस तरीके का साइकिल यहाँ से बाद में आगे तक ऊपर जा सकता है। वेरी फ्यू पीपल्स नोज अबाउट दिस, कि लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे क्लियर कट एक इंडिकेशन मुझे मिल गया है कि मार्केट में कैसे आपको एक्लिप्स का इस्तेमाल करना है, जिससे आपको पता चले कि कहाँ कहाँ पे क्या करना है। एग्जैक्टली उसी टाइम जोन को इसने किया है। तो अब ये क्या करेगा, इसी टाइम जोन को कैसे करेगा, अब ये इसी टाइम जोन को यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से 23 से लेके 27 तारीख तक के बीच में वापस से एक बड़ा गेम प्लान होगा। तो अभी हो सकता है मार्केट में कल या परसों मार्केट ऊपर से आके नीचे आके इस तरीके से चले, या फिर नीचे से आके इस तरफ से चलेगा। एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट पैटर्न कि वो किस तरीके से करेगा। तो यही आपको चीज़ देखनी चाहिए कि साइकिल अभी कहाँ पूरा हुआ है। साइकिल अभी पूरा नहीं हुआ है, तो साइकिल में अभी 23,000 से ऊपर तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे ये किस तरीके का सिस्टम है। ये सिस्टम को मैंने 4 साल में लगाना सीखा था। 4 साल में मुझे इसका पावर समझ में आया कि एक्चुअल में ये किस तरीके का सिनेरियो है और किस तरीके से इंडियन मार्केट में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग बोलेंगे ये तो हम भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ ईजी गेम, क्योंकि ये एक अलग तरीके की सेटिंग के ऊपर चलता है। इसके लिए आपको न्यूमरोलॉजी आना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये सारी चीज़ें मेरे को टाइम होते होते काफ़ी टाइम हो गया, तो मेरे को समझ में आ गई। तो यहाँ से क्लियर कट मैंने आपको निफ्टी का बताया है। अब मैं बैंक निफ्टी का भी दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से ये काम करता है। एक और बात, ये हमेशा मैं फ्यूचर में अप्लाई करता हूँ, ये लेवल्स को हमेशा फ्यूचर में ही अप्लाई करना है। तो यहाँ से मैंने डिसाइड किया कि कहाँ पे करना है। तो साइकिल देखो, लगभग नीचे वाला साइकिल जो मैंने बनाया था, आपको क्लियर कट बताया था कि यही लक्ष्मण रेखा रहेगा, आप लोगों को ध्यान हो। तो आज का जो लोअर लेवल है वो एग्जैक्ट देखो उसी लक्ष्मण रेखा के आसपास क्यों था, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि मार्केट को वो साइकिल पूरा करना था और मार्केट पहुंच गई है उस साइकिल पे। अगर एक्लिप्स की बात करें तो ये अभी कहाँ तक जा सकता है, कैसे जा सकता है, वो चीज़ देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द साइकिल यहाँ पे बैंक निफ्टी में पूरा हो गया है। बैंक निफ्टी में अब आगे की तरफ में किस तरीके का साइकिल काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है। मार्केट अच्छे से आप एक चीज़ समझते हो कि मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल बड़ा परफेक्टली काम करेगा। तो 50 की फिगर देखो, ये ऑटोमेटिकली इस साइकिल के आसपास है, देखो, राइट। और ये एग्जैक्टली टाइम जोन के पास है। तो यहाँ पे क्या है, कल की डेट में अगर ये कल नहीं हुआ किसी भी हालत में, तो ये 2 तरीके का, या तो कल ये इस जोन को टच करेगा, वापस से प्राइस नीचे आएगा, एंड देन इट विल शार्प दिस वन। देखो निफ्टी में भी 23 तारीख आई थी, 23 तारीख को ये जोन वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर बाजार 50,256 और 50,456 की रेंज में आता है, बी कॉन्शियस, वहाँ पे रैली होल्ड हो सकती है। और ये मैं आपको तभी बता पाऊँगा जब पूरा एक दिन का बिहेवियर मैं देख पाऊँगा। अगर ये लेवल स्टार्टिंग के 45 मिनट्स में आता है, ये लेवल होल्ड हो जाएगा 110%, क्योंकि ऐसे लेवल्स जिन पे मार्केट रिवर्स करती है वो लेवल अक्सर इसी टाइम जोन के दौरान में होंगे, ठीक है। ध्यान रखना, 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग अबोव 50,256 इसके ऊपर निकलेगा तो बाज़ार में एक नया सिनेरियो आ जाएगा, क्योंकि लोग शॉर्ट करना चालू करेंगे 50,000 के बाद। अगर उनका डेटा ग्रैप हो गया, अगर उनका पोजीशन कैच कर लिया, तो आपको मार्केट में अपसाइड की तरीके से रैली दी जाएगी। अगर आप बैंक निफ्टी के जितने भी बिहेवियर देखोगे, जब ट्रेंड डाउन होता है तो वो डाउन करते हुए ही चलते हैं। बार बार बाजार ऊपर आता है, नीचे आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है। लेकिन अभी यहाँ से ट्रेंड ऊपर आ रहा है। अभी तक उसने नीचे लाने की कोशिश करी नहीं है, सिर्फ एक अटैम्प्ट हुआ है नीचे, और यहाँ पे सेलिंग साइड में 3 से 4 अटैम्प्ट ऑलरेडी वो कर चुके हैं। तो यहाँ से भी इसी तरीके की रैली आने की पॉसिबिलिटी है। तो दिस इज़ दी फंडा, ये साइकोलॉजिकल चीज़ आपको सीखनी चाहिए। मार्केट में बहुत ऐसे प्लेयर हैं गाइस जो आपको
तरीके से प्राइस एक्शन, ये एक्शन, वो एक्शन, कैंडल स्टिक, पर नोबडी नोज अबाउट द परफेक्ट मार्केट बिहेवियर। आखिर ये मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से काम करता है। मार्केट के बिहेवियर में 3-4 बातें आपको ध्यान से देखनी पड़ेंगी। रिपीटेशन ऑफ पैटर्न्स, रिपीटेशंस ऑफ बायर्स बिहेवियर। कभी भी हमेशा ध्यान रखना, मार्केट को हमेशा बायर्स का बिहेवियर ही चलाता है, सेलर्स का बिहेवियर नहीं चलाता है। मार्केट का बिहेवियर, बाइंग साइड में का बिहेवियर अगर ख़राब हो जाता है, मैंने क्यों बाइंग साइड का बिहेवियर के बारे में ही बात की, क्यों सेलिंग साइड के बिहेवियर के बारे में बात नहीं की। मार्केट का बाइंग साइड का बिहेवियर ही डिसाइड करेगा कि ज़रूरत से ज़्यादा लोग अगर आ गए हैं तो पैनिक करके रिवर्सल कर दिया जाता है। उसके बाद मार्केट के बिहेवियर अब टॉप साइड में जाकर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। क्या मार्केट का बिहेवियर में टॉप साइड में लोग बायर घबरा कर निकल रहे हैं या कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहे हैं। अगर वो कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब रिवर्सल आने का टाइम हो गया है, क्योंकि वहीं पे सेलर धीरे धीरे पोजीशन बनाता है, ये ध्यान रखना। और जहाँ पर बायर को बार बार कंफ्यूज किया जा रहा है, नीचे आ रहा है, पोजीशन कटवा रहा है, इट मीन्स मार्केट में बड़ी रैली स्टार्ट हो गया। ये सिमिलर टाइप का बिहेवियर है। लोगों को पैनिक कराया जा रहा था, लोग लोअर लेवल पे सेल कर रहे थे, वापस से ऊपर आ रहा था, फिर पैनिक कराया जा रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इसी तरीके से होगा। तो ये बिहेवियर आपको सीखना चाहिए। चलो चलते हैं सीधा स्टॉक्स की पर। कल भी मैंने आप लोगों को कुछ स्टॉक्स बताए थे, जाकर चेक करना, बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं। तो यहाँ पे आज कुछ स्टॉक है, जो कि पहला स्टॉक है अदानी एंड। तो यहाँ पे 23-27 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो अपसाइड में आपको 23-70 और 24-47 का अपसाइड में लेवल देखने को मिलेगा। लोअर साइड में आपका प्रोटेक्शन रहेगा 2300, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा स्टॉक है हमारा अपोलो टायर। अपोलो टायर अभी चल रहा है 410 के आसपास। तो यहाँ पे 417 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। 417 ब्रेक हो जाता है, देन यू विल सी द अपसाइड मूव 427 एंड 441 अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। लोअर साइड में प्रोटेक्शन रखना है 411 के आसपास का। यहाँ पे हमारा तीसरा स्टॉक है कैम्स, और कैम्स में क्लियर कट पोजीशन है ग्रैब एट ओपनिंग बेल। ग्रैब एट ओपनिंग बेल अबोव 3600 you will see the upside rally up to 3670 and 3747। तो गाइज एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा जो भी आप लोग काम करो वो कॉन्फिडेंटली करो। आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक स्क्रीन शेयर किया था जिसमें मैंने कोई बड़ा क्वांटिटी सेट किया हुआ था, और बड़ी क्वांटिटी में भी वो शेयर 5 से 7% प्लस था। स्टिल आई एम होल्डिंग दैट। आखिर इतनी बड़ी क्वांटिटी को होल्ड कैसे किया जाता है, कैसे इस इमोशन को कंट्रोल किया जाता है। आखिर मेरे पास ऐसी क्या चीज़ है जिसको मैं पोजीशन बनाने के बाद विदाउट वरी पोजीशन को होल्ड रखता हूँ। अगर यही चीज़ आपको सीखनी है ना, तो परफेक्टली लिंक में एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि आने वाले वीक से मैं पर्टिकुलरली वीक में एक बार एवरी फ्राइडे आई विल शेयर यू वन ऑफ माई सीक्रेट लॉजिक, जिसका मैं डेली इस्तेमाल करता हूँ। और वेरी सून आई विल अपलोड माई MFT प्रोग्राम, जिसमें मैं इन्हीं लॉजिक्स के बारे में एक पूरा सीरीज़ बनाने वाला हूँ, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइज अगर आप भी इस कन्फ्यूज़न से गुजर रहे हो कि ट्रेड को होल्ड करूँ या प्रॉफिट बुक करूँ, अगर इसी प्रॉब्लम में उलझे हुए हो, तो आई हैव अ प्रॉपर सॉल्यूशन, आई कैन गाइड यू प्रॉपरली। सो डोंट मिस माई MFT प्रोग्राम। और हाँ, ये मत भूलना, तालकटोरा स्टेडियम 28 मार्च मार्केट संग्राम, वहाँ पे मैं आ रहा हूँ। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिलो। सी यू इन सेमिनार।